बेटा नेक्स्ट जो नॉमेनक्लेचर हम करेंगे दैट इज़ ऑफ बेंजीन। ये हमारे पास नॉमेनक्लेचर का लास्ट पार्ट आता है। पहला पार्ट हमने किया नॉर्मल मॉलिक्यूल्स विद एलिफेटिक चेन, दूसरा हमने किया था साइक्लिक कंपाउंड्स, थर्ड हमने किया था फंक्शनल ग्रुप एंड फोर्थ इज दिस बेंजीन। तो बेंजीन हमारे पास बच्चे ऐसे दिखता है और अल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे भी हो सकते हैं या इस पोजीशन पे भी हो सकते हैं। इसको भी बेंजीन कहते हैं और ऐसे डॉटेड लाइन जो हम सर्कल बना देते हैं उसको भी बेंजीन कहते हैं। ये रिंग के अंदर सर्कल का मतलब है कि डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पोजीशंस पे प्रेजेंट है, तो इसको बेंजीन कहते हैं। लेकिन बेंजीन जब भी आप अपने नोटबुक में बनाओ तो ट्राई करो कि ये सर्कल ना लगाओ, आप डबल बॉन्ड की पोजीशन वहाँ पर शो करो, ठीक है। अगर बेंजीन एज सब्सटीट्यूएंट एक्ट कर रहा है, एज सब्सटीट्यूएंट कब एक्ट करेगा? जब उससे प्रायर कोई ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ है या कोई और ग्रुप, मेन चेन, यहाँ पर कोई चेन लगी हुई है, उस चेन में कोई प्रायर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो तब हम इसको लिखेंगे फिनाइल। फिनाइल, तो ये फिनाइल इज फॉर बेंजीन ओनली, लेकिन तब जब बेंजीन एज सब्सटीट्यूएंट एक्ट कर रहा है। तो एज सब्सटीट्यूएंट कब एक्ट करेगा? जब इससे प्रायर कोई ग्रुप लगा हुआ है। मतलब एक एग्जाम्पल इसका मैं बता देती हूँ आपको कि ये मेरे पास बेंजीन है और बाहर हमने, ये मेरे पास इसकी मेन चेन है। अब बेटा जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो बेंजीन से प्रायर होते हैं, तो ये हम ऐसे लिखेंगे कि ये मेरे पास चेन थी मेन और इस पे बेंजीन लगा, ना कि ये बेंजीन था और इस पे ये चीज़ लगी। तो ये हमारे पास मेन चेन हो गई। मेन चेन में कितने कार्बन? 1 2 3, 1 नंबर इसको देंगे क्योंकि ये मेरे पास ओइक एसिड बना रहा है। ओइक एसिड सबसे प्रायर ग्रुप है, तो मैं इसका नाम ऐसे लिखूंगी 3 फिनाइल। अब यहाँ पे बेंजीन नहीं लिखूंगी, 3 फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड। तो इसका नाम हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन एज फिनाइल यूज हुआ क्योंकि हमारे पास एक मेन फंक्शनल ग्रुप बाहर की चेन में अटैच था, इसलिए। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर CH2 को भी इस बेंजीन के साथ काउंट कर लेते हैं देन वी विल कॉल्ड इट एज बेंजाइल। तो इन ग्रुप्स का जो बेटा सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये नॉमेनक्लेचर में जब लिखा हुआ आएगा ना, आपको नेम से स्ट्रक्चर जब कन्वर्ट करनी होगी तो वहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस है। नॉर्मली हम लोगों को इसका कोई यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है कि कुछ नेम हमारे पास बेंजीन के साथ कुछ ग्रुप्स अगर लगे हुए हैं तो उनका नेम हमारे पास फिक्स है। जैसे बेंजीन के साथ CH3 लगा है तो उसको हम टॉलीन ही बोलेंगे या मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। तो वैसे प्रेफर्ड नेम हमारे पास टॉलीन होता है, तो ये नेम इनके फिक्स हैं। जैसे मिथ इथ प्रोप है वैसे ही ये नेम भी हमारे पास इनके फिक्स है। C2H5 लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर तो इथाइल बेंजीन, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सारी पोजीशन सेम ही है अभी, क्योंकि अभी कुछ भी और चीज़ इसमें नहीं लगी हुई। अगर Cl लगा हुआ है देन वी विल कॉल इट एज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। बेंजीन के साथ OH, इसको या तो हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिर बोलेंगे फिनॉल। तो प्रेफर्ड नेम जो हमारे पास सारी बुक्स में यूज होता है वो फिनॉल यूज होता है। नेक्स्ट बेंजीन के साथ CHO देन वी विल कॉल्ड इट एज बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के साथ COCH3, ये कीटोन है, दिस इज कीटोन। कीटोन के लिए बेंजीन के साथ अगर 2 कार्बन का कीटोन लगता है, 2 कार्बन का कीटोन बन रहा है ये, तो इसको लिखेंगे एसिटोफिनोन। एसिड इज फॉर 2 कार्बन, जहां पर भी एसिड लिखा है ना बेटा मतलब वो 2 कार्बन की बात कर रहा है। एसिड फीन, फीन जहां पर भी लिखा है, फीन का मतलब है रिंग। एसिड फिनोन, 2 कार्बन और रिंग के बीच में कीटोन है। नेक्स्ट हमारे पास कि अगर उसी एसिड में हम CH3 रिप्लेस करके बेंजीन रिंग लगा दे तो क्या बन जाएगा? देन फिनोन तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा लेकिन एसिड की जगह हो जाएगा बेंजो, क्योंकि बेंजीन रिंग लगी है। नाइट्रो लगा होगा तो नाइट्रोबेंजीन, CN लगा होगा तो 1 साइनो बेंजीन, क्योंकि CN बाहर है तो नाइट्राइल नहीं लगा सकते हम। अभी मेरे पास बेंजीन मैंने कंसिडर किया सिर्फ, तो बेंजीन नाइट्राइल नहीं लिखेंगे। बेंजीन नाइट्राइल अगर हम लिखते तो ये CN जो है ये इन दैट बेंजीन ही काउंट होता। अभी हम लिखेंगे 1 साइनो बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास है एनिलिन, बेंजीन के ऊपर NH2 अगर लगता है देन वी विल कॉल्ड इट एज एनिलिन। सो ये नेम जो है बेटा ये हमारे पास फिक्स हैं, दीज नेम्स आर फिक्स्ड नेम्स। नेक्स्ट वी हैव
अगर हमारे पास अभी तक हमने वन सब्स्टिट्यूएंट वाले नेम्स पढ़े कि एक ही चीज़ लगी हुई है, दूसरी चीज़ अभी है ही नहीं, तो जहाँ पर बेटा हमारे पास एक ही चीज़ लगती है उसी को हम 1 नंबर कर देते हैं और 1 से हम अपनी साइकिल चलाते हुए स्टार्ट करते हैं 6 तक। तो 1 के रेस्पेक्ट में अगर 1 के साइडों में कुछ लगा हुआ है, 1 के साइडों में कुछ लगा हुआ है, और 1 ज़रूरी नहीं है यही 1 हो, ये 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, कोई भी 1 हो सकता है, मैंने सिर्फ ऊपर वाला 1 लिया है। ठीक है, तो 1 के अगर साइडों में कुछ लगा हुआ है, 1 के बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे, देन वी विल कॉल इट दैट पोजीशन एज ऑर्थो, या फिर 1 2 या फिर 1 6, दैट पोजीशन वी विल कॉल्ड एज ऑर्थो। 1 से एक कार्बन छोड़ के अगर कुछ लगा हुआ है, देन वी विल कॉल दैट पोजीशन एज मेटा। 1 3 या 1 5, 1 के रेस्पेक्ट में 3, 1 के रेस्पेक्ट में 5, वी विल कॉल्ड इट एज मेटा, और 1 के रेस्पेक्ट में 4 वी विल कॉल्ड इट एज पैरा। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। 10 एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, नहीं हाँ 10 एग्जाम्पल्स नियरली शायद हमारे पास है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमारे पास 71 से कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। बेंजीन के साथ COOH, वी कॉल्ड इट एज बेंजोइक एसिड। बेंजीन के साथ OCH3, वी कॉल्ड इट एज एनिसोल। बेंजीन के साथ OC2H5, वी कॉल्ड इट एज इथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, दिस कंपाउंड वी कॉल्ड इट एज नैफ्थलीन। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है, COH मेजर है ना, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6, और अभी मैंने बताया 1 के रेस्पेक्ट में 2 पोजीशन इज ऑर्थो, 1 के रेस्पेक्ट में 2 पोजीशन इज ऑर्थो। अब आप लोग कहोगे कि COH वाले कार्बन को क्यों 1 दिया, CH3 वाले को 1 क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में बेटा हमारे पास COH वाला जो कार्बन है वो पहले आता है। तो 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, और किसके 2 पे लगा हुआ है, ये जो अब पूरा ये जो चीज़ है ना, ये हम 1 कंसिडर करेंगे। किसके 2 पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है बेंजोइक एसिड के 2 पे, बेंजोइक एसिड के 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करेंगे 76। अब यहाँ पर CH3OH 3 ग्रुप है, तो मेजर कौन सा है, मेन ग्रुप कौन सा है, OH, क्योंकि OH हमारे पास टेबल के अंदर आ रहा है, बाकी कोई तो टेबल के अंदर आ भी नहीं रहा है। 1, अब 2 इसको दें या इसको दें, अब मेन प्रायोरिटी हम किसी को भी दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक CH3 है। अगर मैं ऐसे चलाऊंगी 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों को कम नंबर मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे चलाऊंगी 1 2 3 4 5 6, तो अभी इसको 2 और 4 मिला, यहाँ से चलाते इसको 4 और 6 मिलता। ठीक है, तो 2 और 3 हमारे पास छोटा नंबर आ गया, 2 और 4 हमारे पास छोटा नंबर आ गया। सो ये हो गया 2 4 डाई मिथाइल, और किसके ऊपर लगे हुए हैं, ये दोनों मिथाइल लगे हुए हैं इसके ऊपर, एंड इस मॉलिक्यूल का नाम होता है फिनॉल। तो आप पहले पहचान लो कि आपको किस मॉलिक्यूल का नाम एज मेजर मॉलिक्यूल रखना है। ये है मेरे पास NH2 और CH3। NH2 पढ़ा है ना टेबल में सबसे लास्ट में, पर होता तो टेबल में ही है, उसका प्रीफिक्स थोड़ी लिखेंगे हम। तो ये मेरे पास हो गया पूरा एक कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6, और इस पूरे कंपाउंड के 3 पोजीशन पे मिथाइल है, देन इट इज 3 मिथाइल एनिलिन। नेक्स्ट कंपाउंड आप लोग खुद करने की कोशिश करना। ये मेरे पास क्या है, ये मेजर ग्रुप है, इसको कहेंगे एनिसोल। एनिसोल का ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। 3 पे क्लोरो है, 4 पे मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे, 3 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। नेक्स्ट ये हमारे पास है 1 2 3, 3 कार्बन है बाहर, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट होगी करेगी। तो ये बेंजीन था, बेंजीन के 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, बेंजीन के 1 पोजीशन पे लगा हुआ है प्रोपाइल, तो ये हो जाएगा 1 प्रोपाइल बेंजीन। और लास्ट वाला कंपाउंड सेम वैसे जैसे मैंने अभी कराया था, इट विल बी 1 2, ये हो जाएगा 2 फिनाइल
इथेनोइक एसिड। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पर 80 एग्जाम्पल्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इन 80 एग्जाम्पल्स के बाद हम मेन चीज़ करेंगे। तो अभी चैप्टर हमारे पास स्टार्ट हुआ है, अभी तो हमने बेसिक ही कंप्लीट किया है। तो इस चैप्टर में जो जो चीज़ें पढ़नी है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। सो अभी के लिए नॉमेनक्लेचर ये जो 80 एग्जाम्पल्स किए कराए हैं ये करो। इसके अलावा एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो सारे करो, और जितने आप एग्जाम्पल्स करोगे तभी आपको लगेगा कि आपको कुछ समझ आया है। नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा। 10 एग्जाम्पल करने से आप लोगों को नॉमेनक्लेचर नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो किसी चीज़ को एक्सेल करना है तो उसके लिए आप लोगों के पास तरीका होता है प्रैक्टिस। जैसे आपने कभी रिएक्शन बैलेंसिंग की होगी, 10 रिएक्शन बैलेंस करोगे तब जा करके हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ आए। 20 करोगे और ज़्यादा समझ आएगा, 50 करोगे और ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पर हमने 80 क्वेश्चन किए हैं, एंड दोज 80 क्वेश्चन अगर आप खुद से करोगे ना, एक बार और लिख करके, एक दिन लो, खुद से सारे मॉलिक्यूल्स लिखो, मॉलिक्यूल्स लिख के सबका नाम लिखो और फिर चेक करो और फिर देखो कि आपकी गड़बड़ कहाँ आ रही है, ठीक है। तभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ आएगा ये नॉमेनक्लेचर। उसके अलावा इन एग्जाम्पल्स के अलावा, इन 80 के अलावा आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो वो एग्जाम्पल्स आप पूछ सकते हो डेफिनेटली। वैसे मैंने इसमें हर टाइप का एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश की है जो आपके पेपर में आ सकता है। आपके पेपर में इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं आएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।